बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश पर आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, तुर्कमन काबली पुलाव। तो अभी इस तुर्कमन काबली पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें चाहिए इसमें चने, जो हमने ऑलरेडी 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखे हुए थे। अभी इन्होंने साइज़ ठीक कर लिया है, तो 1 गिलास हमने भिगो के रख दिया था। ये अभी चने हैं 1 गिलास, और हमें चाहिए बीफ हाफ़ केजी, और चाहिए 2 अदद साबुत लहसुन की गंढियाँ, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए जो हमने स्लाइस में काट के रख दी हैं, और गाजर में चाहिए जिसे हमने स्लाइस की सूरत में काटे हुए हैं, और सौगी चाहिए, किशमिश चाहिए, और हस्बे ज़रूरत आयल चाहिए 1 बाउल, और हाफिज़ वाला काबली पुलाव ये बहुत ही टेस्ट डेवलप करेगा। इसमें हम डालेंगे खुशबू होगी, और 3 गिलास चावल हमें चाहिए, और 1 अदद जग पानी का चाहिए। और व्यूअर्स, इसमें हम जो मसाले यूज़ करेंगे, सबसे पहले 2 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया यूज़ करना है, और 2 टेबल स्पून इसमें हमने ज़ीरा यूज़ करना है, और 3 से 4 हमने तेज़ पत्ता यूज़ करना है, और 3 से 4 दाने हमने जायफल के यूज़ करने हैं, और 3 दाने हमने बादियान के फूल के यूज़ करने हैं, और 4 अदद लौंग की ज़रूरत पड़ेगी, और 14 से 15 दाने हमें काली मिर्च की चाहिए साबुत। जी व्यूअर्स, अभी सबसे पहले हमें यखनी तैयार करनी पड़ेगी काबली पुलाव की। इसके लिए सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे हाफ़ केजी बीफ, और डालेंगे जो चने हैं वो हम डालेंगे इसमें, और थूम हमने साबुत 2 गंढियाँ डालनी है इसमें, और प्याज डालना है जो हमने ऑलरेडी चॉप करके इसको स्लाइस में काटा हुआ था, और जो मसाले हमने आपको बताए हैं वो इसमें ऐड करेंगे सारे, और इसमें हम 1 जग पानी का डालना है, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक डालना है। अभी हम कुकर को बंद करेंगे, और इसको वेट पर लगा लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, जब तक हमारा यखनी ना तैयार हो। जी व्यूअर, ये देखिए अभी 25 मिनट गुजर चुके हैं मैक्सिमम। तो अभी हम कुकर को ओपन करेंगे और पोजीशन चेक करते हैं यखनी की क्या है। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी रंगत आई हुई यखनी की। और अभी हम गोश्त चेक करते हैं, गोश्त और चने। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है, और चने भी बिल्कुल गल चुके हैं। अभी हम यखनी को और चनों को और बीफ को अलग करते हैं छान के। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने बीफ अलग कर दिया, यखनी अलग कर दी, और चने भी अलग बाउल में डाल दिए। तो अभी हम मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे पतीले में, इस प्याज को हमने मामूली फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने 1 मिनट हमने इसको प्याज को बीच में बुनाई कर दी है। तो अभी हम इसमें गोश्त डालेंगे, और इस गोश्त को अच्छी तरह हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा गोश्त रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें थूम की 2 गंढियाँ इनको निचोड़ेंगे, जो हमने यखनी में यूज़ की थी वही वाली गंढियाँ हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल मिक्स कर लिए। अभी हम इसमें काबली पुलाव मसाला ऐड करेंगे,
इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अभी जो चने छान के हमने रखे थे यखनी वाले वो भी इसमें ऐड करेंगे और इनको बीच में अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि ऑयल और सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग हो जाए। वो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अभी बिल्कुल ऑयल अलग हो चुका है, चने भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने गोश्त को बॉयल करते वक्त डाली थी। और इसमें मेन टिप आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ यखनी ऐड करनी है और पानी इसमें ऐड नहीं करना। और 3 गिलास हमारे चावल है और 5 गिलास यखनी के ऐड करने हैं। और अभी हम इसको तकरीबन बॉयल आने तक इसको पकाएंगे इस यखनी को, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह हमारी यखनी को बॉयल आ गया। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इन चावलों को बीच में मिक्स करेंगे भी अच्छी तरह से। और साथ ही हम दूसरे चूल्हे पर अभी फ्राई पैन रख दिया है और इसमें हमने गाजर को फ्राई करना है। व्यूअर्स ये देखिए हमारी गाजर अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। अभी हम इसी ऑयल में किशमिश को फ्राई करेंगे। व्यूअर्स ये देखिए हमारी किशमिश भी फ्राई हो चुकी है और गाजर भी फ्राई हो चुकी है। अभी हमारे चावल भी हमने साथ साथ उनको पका रहे थे, उनका पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ी किशमिश ऐड करेंगे और बाकी की किशमिश और गाजर को हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स अभी हम इसमें सोगी हमने किशमिश बिल्कुल मिक्स कर दी है जो थोड़ी सी हमने डाली थी। अभी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे किशमिश को और गाजर को। इसको अच्छी तरह ऊपर गार्निश कर लेंगे। और अभी हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। व्यूअर ये देखिए दम लग गया हमारे चावल को। अभी हम देखते हैं ये माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा दम लगा हुआ है, कितनी प्यारी रंगत आई हुई है चावलों की। अभी हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हमारा तुर्कमन काबली पुलाव बना है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने घर में लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और हमारी वीडियो तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।